आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवा आप सभी लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय शिवा में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके बीच में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ चुका हूं। आज की क्लास में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ज्योमेट्री की क्लास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग मेन टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है ट्रायंगल यानी त्रिभुज। हम आज की क्लास में त्रिभुज से परिचित होंगे कि आखिरकार ये त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिभुज, ये त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज हम किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं त्रिभुज यहां पर लिख भी देता हूं। इंग्लिश में त्रिभुज को ट्रायंगल कहा जाता है, हिंदी में आप लोग त्रिभुज जानते हैं। त्रिभुज अपने नाम से ही क्लियर हो जाता है। त्रि मतलब तीन होता है, भुज मतलब भुजाएं, जिसमें तीन भुजाएं हों। ठीक है, यानी कोई अगर आकृति बनी हुई है और अगर उसमें तीन भुजाएं दिख रही हैं तो क्या हम उसको त्रिभुज कहेंगे। आइए देखते हैं हम लोग। मान लीजिए मैं आपके सामने एक आकृति बनाया हूं। सपोज करिए यहां पर एक भुजा, दो भुजा और ये तीन भुजाएं, तीन भुजाएं दिख रही हैं। क्या इसको हम लोग ट्रायंगल यानी त्रिभुज कहेंगे? तो इसको हम लोग ट्रायंगल या त्रिभुज नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि त्रिभुज की मेन डिफिनीशन यह होती है कि तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। और यहां पर हमको दिखाई दे रहा है कि ये खुली आकृति है। यहां पर तीन रेखाखंड दिखाई भले दे रहे हैं, लेकिन ये एक खुली आकृति बनी हुई है और ओपन फिगर को हम लोग कभी ट्रायंगल नहीं बोल सकते हैं। भले से तीन भुजाएं क्यों ना दिखाई दे। सपोज करिए कि मान लीजिए कोई इस प्रकार की आकृति दिखाई दे रही है, आपको इस प्रकार की आकृति दिखाई दे रही है। इसमें कितने भुजाएं या कितनी साइड्स दिख रही हैं? तो एक, दो, तीन, यानी तीन रेखाखंड दिख रहे हैं। लेकिन इन तीन रेखाखंड से घिरा हुआ सराउंडेड क्लोज फिगर नहीं बन रहा है। अगर ये क्लोज फिगर रहता तब इसको हम लोग ट्रायंगल यानी त्रिभुज कह देते। त्रिभुज क्या होता है? तो तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। देखिए त्रिभुज की आकृति कैसी होती है, तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति होती है। तो ये मान लीजिए ये तीन रेखाखंडों से ये हो गया हमारा ट्रायंगल यानी त्रिभुज हो गया, जिसका नाम है त्रिभुज ABC। ये हम एक ट्रायंगल बनाए हैं। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर तीन रेखाखंड भी दिखाई दे रहे हैं। पहला रेखाखंड हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा, और तीनों रेखाखंडों से घिरकर एक आकृति बन रही है। जो ये आकृति आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रही है, इसी को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में लगभग जितनी भी चीजें आती हैं वो सारी चीजें तीन तीन होती हैं। त्रिभुज नाम से ही, सपोज करिए कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो त्रिभुज में हम देख पा रहे होंगे कि एक पहला कोण यहां पर दिखाई दे रहा है, दूसरा कोण यहां पर दिखाई दे रहा है और ये तीसरा कोण दिखाई दे रहा है। यानी त्रिभुज में कोणों की संख्या कितनी होती है? तो त्रिभुज में कोणों की संख्या तीन होती है। त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तो त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? यहां पर दिखाई दे रहा है कि एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। ठीक है, यानी हम जान चुके हैं कि तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं यानी ट्रायंगल कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ट्रायंगल के प्रकार यानी त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? तीन भुजाओं से घिरकर कितनी तरह की त्रिभुजाकार आकृतियां बन सकती हैं? तो त्रिभुज को दो तरह से बांटा जाता है। एक तो उसके भुजा के आधार पर, दूसरा उसके कोणों के आधार पर। मैं पहले से ही टाइम बचाने के चक्कर में मैं सारा चीज नोट कर दिया हूं। ठीक है, तो यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। यानी यहां पर मैं इंग्लिश में भी लिख दिया हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड, मतलब साइड के बेस पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी एंगल के बेस पर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं। तो यानी हम लोग जानते हैं भुजाओं के आधार पर सबसे पहला त्रिभुज हमारा आता है समबाहु त्रिभुज, उसके बाद से आता है समद्विबाहु त्रिभुज, उसके बाद से आता है विषमबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर अगर त्रिभुज बढ़ता है तो सबसे पहला त्रिभुज होगा न्यून कोण त्रिभुज,
दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अगर इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे कि भुजा के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ साइड, मतलब साइड के बेस पर सबसे पहला ट्रायंगल जिसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहे हैं, उसको यहां पर इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है। जो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला जाता है, और जो विषमबाहु त्रिभुज है उसको स्केलन ट्रायंगल बोला जाता है। और कोण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला न्यून कोण त्रिभुज, हिंदी में न्यून कोण कहा जाता है, इंग्लिश में एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। दूसरा है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। अधिक कोण त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। यानी भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के अलग नाम होते हैं, कोणों के आधार पर त्रिभुज के अलग नाम होते हैं। अब हम इनके गुण के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार ये समबाहु त्रिभुज जो यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या होता है। तो सबसे पहला जो हमारा यहां पर लिखे हुए हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, सभी कोण आपस में बराबर हो, उस तरह के त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल, मतलब सारा का सारा साइड इक्वल होता है, उसी को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी समबाहु त्रिभुज का गुण हम लोग समझ पा रहे होंगे कि समबाहु त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जिसके सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी ये त्रिभुज में हम जानते हैं कि एक कोण, दो कोण और तीन कोण होता है। तो समबाहु त्रिभुज की अगर बात होगी तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। सभी भुजाएं आपस में बराबर होने का मतलब यह है कि अगर सपोज दैट एक भुजा की माप 5 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज, अगर कोई क्वेश्चन है कि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की माप 5 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज सुनते ही हमारे दिमाग में यह बन जाना चाहिए कि सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजाएं, त्रिभुज मतलब हम लोग जानते ही हैं, यानी सभी भुजाएं समान होंगी। तो ये 5 सेंटीमीटर का अगर है तो मान लीजिए तब ये भी 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा और ये भी 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। किस त्रिभुज में? इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बन गया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। इसके प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है, ठीक है। और यानी सभी कोण आपस में बराबर भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सभी कोण आपस में बराबर दिखाई दे रहे हैं, सभी भुजाएं आपस में बराबर दिख रही हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। अब हम लोग आएंगे जो अगला लिखा हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। जिसकी ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं, कोई भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, कोई दो भुजाएं अगर आपस में बराबर दिख रही हैं तो उस तरह के त्रिभुज को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए समद्विबाहु त्रिभुज को भी थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा त्रिभुज हम बनाएं, सपोज करिए कि कोई ऐसा त्रिभुज हम बना रहे हैं, ऐसा त्रिभुज हम बना रहे हैं जिसके जिसकी दो भुजाएं आपस में मान लीजिए इक्वल हो। सपोज करिए कि मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर का है और ये भी 5 सेंटीमीटर का है, और मान लीजिए कि इस भुजा की माप 6 सेंटीमीटर है। सपोज करिए, अगर हम देख पा रहे होंगे पिछली क्लास में हम बताए थे कि त्रिभुज कब बनना संभव होता है, दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो 6, 5, 11 इससे बड़ा दिख रहा है, 6, 5, 11 इससे बड़ा दिख रहा है, 5, 5, 10 इससे बड़ा दिख रहा है, तो यानी ये त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का गुण क्या होता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं आपस में बराबर हो, उस त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो बराबर भुजाएं होती हैं उनके सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं।
मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो इस भुजा के जो सम्मुख कोण होगा, यानी जो सामने बनने वाला कोण, जो ये कोण दिखाई दे रहा है, और इस भुजा का जो सम्मुख कोण होगा, ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी जितना मेजरमेंट इस एंगल का होगा उतना ही मेजरमेंट इस एंगल का भी होगा। यानी हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जाने हैं कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं अगर आपस में बराबर दिख रही हो, ठीक है, और दो कोण या दो कोण भी अगर आपस में बराबर दिख रहे हैं, तो उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब अगला है हमारा विषम बाहु त्रिभुज। ये नाम से ही क्लियर हो जाता है, विषम बाहु। विषम बाहु मतलब, विषम मतलब असमान, असमान मतलब जो आपस में इक्वल ना हो। यानी एक ऐसा त्रिभुज मान लीजिए, एक ऐसा त्रिभुज हम बना दे रहे हैं, सपोज करिए कि इसकी भुजा की माप 3 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज में हम लोग देखे हैं कि सभी भुजाओं की माप इक्वल था, यानी सभी भुजाओं की माप आपस में बराबर थी। यहां पर हम देख पा रहे होंगे कि एक भुजा की माप मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, दूसरे का यहाँ 4 दिख रहा है और तीसरा 5 दिख रहा है। इस तरह का कहीं अगर हमको ट्रायंगल दिखेगा जिसकी भुजाओं की माप अलग अलग हो, तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज या इंग्लिश में कहेंगे तो स्केलन ट्रायंगल कहा जाता है। स्केलन ट्रायंगल में जो 3 कोण होते हैं, स्केलन ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह भी जान लीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, मतलब मान लीजिए कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, यानी जो तीनों कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी 180 अंश होता है। ठीक है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज यहां पर हम बनाए हैं। विषमबाहु त्रिभुज इसको हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी भुजाओं की माप अलग अलग है। विषमबाहु त्रिभुज में जो तीनों कोण होते हैं वो आपस में असमान होंगे, भुजाएं भी असमान होती हैं और उनके कोण भी असमान होते हैं, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग, तीनों कोण अलग अलग, स्केलन ट्रायंगल हो जाएगा, यानी विषमबाहु त्रिभुज। अब हम लोग पढ़ेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल हम लोग किसे कहते हैं, तो पिछली क्लास में मैं कोण या कोण के प्रकार वाले में आपको पढ़ाया था कि 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम जितने भी एंगल्स होते हैं वो सभी एंगल एक्यूट एंगल कहलाते हैं। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सा कहलाएगा, सपोज करिए कि कोई मैं एक ट्रायंगल बना दे रहा हूं, यानी कोई एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। यहां पर अभी हम लोग तीनों कोण का योग यहां पर 180 लिखे भी हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। सपोज करिए कि कोई ऐसा त्रिभुज बनाया गया हो या कोई ऐसा त्रिभुज दिखाई दे रहा हो जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, यानी एक्यूट एंगल हो, तो उस तरह के त्रिभुज को हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। यानी यहां पर त्रिभुज ए बी सी जो ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, अगर यहां पर कोण ए का मान, कोण बी का मान और कोण सी का मान, ये तीनों के तीनों एक्यूट एंगल हो। एक्यूट एंगल का मतलब ये होता है कि 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, यानी तीनों एंगल 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम हो। यानी सपोज करिए कि मान लीजिए कि ये 60 डिग्री हो गया, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए अगर इसको मान लीजिए कि ये 70 डिग्री हो गया, तो कितना हो गया, 7 6 13, यानी 130 डिग्री तो यहां पर दिखाई दे रहा है, यानी बाकी कितना बच रहा है, तो यानी यहां पर 50 डिग्री बच रहा है। हम देख पा रहे होंगे, ये सपोज करिए एक ट्रायंगल बना हुआ है। इस ट्रायंगल को अगर हमें पहचान करना होगा कि ये कैसा ट्रायंगल है, तो ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि इसके तीनों कोण का मान 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम है, यानी इसके बीच में ही है। और जब तीनों कोण इसके बीच में दिखाई दे तो उसी को हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब अगला हमारा है समकोण त्रिभुज, जिसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज त्रिभुजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण होता है। इससे संबंधित क्वेश्चन
परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारा समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी परीक्षा की दृष्टि से। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहा जाता है, बहुत आसान होता है, इसको अभी हम लोग बनाए भी थे। सपोज करिए कि कोई ऐसा ट्रायंगल हो, कोई ऐसा त्रिभुज दिखाई दे जिसका एक कोण, एक्यूट एंगल में तो तीनों कोण हमें देखना था, लेकिन राइट एंगल यानी समकोण में किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण हमें समकोण या कहें कि 90 डिग्री दिखाई दे, यानी एक कोण का मान अगर 90 डिग्री दिखाई दे रहा है तो आंख बंद करके हम कह सकते हैं ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इंग्लिश में कहें तो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, यहां पर जो हम फिगर बनाए हैं, यहां पर देख पा रहे होंगे कि कोण बी का मान 90 डिग्री है। आंख मूंद के हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है। अब अगला और सबसे अंतिम है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज हम लोग किसे कहते हैं, अधिक कोण को इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज जिस प्रकार से समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण अगर 90 डिग्री किसी त्रिभुज का दिखाई दे रहा है तो उसको हम लोग समकोण यानी राइट एंगल ट्रायंगल कह दे रहे हैं। सेम उसी प्रकार अगर किसी त्रिभुज में एक कोण का मान अधिक कोण हो, जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक त्रिभुज की आकृति हम बना रहे हैं, एक त्रिभुज की आकृति हम बना रहे हैं, देखिए त्रिभुज ए बी सी, यानी अगर कोई ऐसा ट्रायंगल दिखाई दे जिसमें एक कोण का मेजरमेंट या मान, एक कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, यानी 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। ठीक है, ये अधिक कोण त्रिभुज हो गया। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम हो, यानी एक कोण का मान अधिक कोण हो। टाइप्स ऑफ एंगल में हम पढ़ाए थे कि अधिक कोण किसे कहते हैं या उसको इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहा जाता है। सपोज करिए कि मान लीजिए कि ये अगर 90 डिग्री से ज्यादा हमें लेना है, 180 डिग्री से कम, सपोज करिए कि ये 120 डिग्री है मान लीजिए, तो ये दोनों कोण मान लीजिए कि इसको हम ले लेते हैं, अगर मान लीजिए कि 40 डिग्री ले लेते हैं तो 120 डिग्री यहां पर है, 40 डिग्री यानी 160 डिग्री और कितना बचेगा, 20 डिग्री और बचेगा। ठीक है, तो ये जो हम लोग बनाए हैं ये हमारा एक क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज के बारे में हम लोग सारी चीजें यहां पर जितना लिखे हैं नोट डाउन किए, सब लोग हम सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। त्रिभुज की कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूं थोड़ा सा और त्रिभुज के बारे में। देखिए एक बार मैं सारी चीजें दोहरा दे रहा हूं। भुजाओं के आधार पर हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों, समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण अधिक कोण हो, उसको हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। यहां पर मैं जितना लिखा था उनको यहां पर मैं इंग्लिश में भी लिख दिया था। उम्मीद करते हैं आपको यह पूरी क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग त्रिभुज को आगे और कंटिन्यू करके पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।